ये लोग आपको पहले मोटिवेट करेंगे, सीजीएल का एग्जाम दो, तैयारी करो मन से भाई, ग्रुप बना लेंगे अपने, प्राइवेट ग्रुप, पेड ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा और कट ऑफ अगर हाई चली गई तो आपसे बोलते हैं कि सीजीएल की तैयारी बिगिनर्स के लिए नहीं है। वो सीजीएल की जो तैयारी कर रहा है बच्चा, जिसने उम्मीद अपने अंदर जगाई थी, 6 महीने 8 महीने 10 महीने हो गए उसे, उसकी एक लेवल तक तैयारी हो चुकी, अभी वो ये सुन रहा है बात कि आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए भाई। एक तो पहली बात, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कितनी भी कट ऑफ जा चली है, मैं सीजीएल को ही ले रहा हूं 2025 में, जितने भी बोल रहे हैं ना यूट्यूब पर कि ये बिगिनर्स के लिए अब नहीं बचा, इसमें बहुत हाई कट ऑफ जा रही है, अनप्रिडिक्टेबल है, लक का गेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम ये लोग देंगे और फिर भी हजारों बच्चों की सीट हर बार खराब करेंगे। आप देख सकते हो, सीजीएल हो, सीपीओ या कोई भी एग्जाम हो, अब सीपीओ ही ले लो भाई, सीपीओ में बहुत सारी सीटें इस बार भी वेस्ट होंगी, क्योंकि देखो इधर यूपी पुलिस में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उधर सीआरपीएफ उनको मिलेगी, हो सकता है वो यूपी पुलिस को ज्यादा प्रेफरेंस है क्योंकि अपने स्टेट में ही रहेंगे। ऐसे करके भाई हजारों सीटें वेस्ट होती है हर साल। अभी सीजीएल का रिजल्ट आया, कट ऑफ हाई चली गई, अभी आप लोगों से बोल रहे हैं कि अब हम अटेम्प्ट नहीं देंगे, हम तैयारी छोड़ रहे हैं सीजीएल की। भाई उनका कुछ नहीं गया, उनका पहले से सिलेक्शन हो रखा है कहीं ना कहीं, अभी वो तैयारी छोड़ भी दें ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, वो एग्जाम फिर भी देंगे, तो उनकी बात अलग रही भाई, ठीक है, हर कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से सोचता है, अपनी पर्सनल चॉइस रहती है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने भाई तैयारी क्यों स्टार्ट करी थी? एक तो आपका होता है भाई मिडिल क्लास बंदे का, हाँ यार एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, और एक होता है कि हाँ हमको तो भाई इंस्पेक्टर ही बनना है, इसके अलावा हमारे पास बहुत ऑप्शन है, इंस्पेक्टर नहीं बनेंगे तो और कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये वाले बच्चे हैं ना, जिनको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भाई उनको बड़ी बुरी तरीके से डिमोटिवेशन मिल रहा है अभी। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर बनते थे ना कि हम आपको ये करवा देंगे, हमको फॉलो करो, हम आपको वो करवा देंगे, भाई कहाँ है सारे, कहीं नहीं आपको दिखेंगे अभी। अभी केवल आपको डिमोटिवेशन करने ही आपको दिखेंगे कि हाँ भाई इस बार हम नहीं देंगे और बिगनर्स के लिए है नहीं, 10 बार सोच लेना, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई है। हालांकि उन्होंने इस चीज के बारे में डिस्कस किया ही नहीं कि भाई 9 10 क्वेश्चन गलत हैं, प्लस नॉर्मलाइजेशन है, तब इतना फर्क आया है। नहीं तो आप देखोगे 300 से कम वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है। क्यों हुआ है वो, ठीक है। अब 2025 में जरूरी थोड़ी ना भाई ऐसा ही हो, ठीक है, एसएससी इस पर काम करेगी, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा 2025 में, क्योंकि अपने आप में एसएससी पर बहुत क्वेश्चन उठ चुके हैं। इसके बारे में आपको वो नहीं बताएंगे, केवल ये बोलेंगे कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है, 135 गई है, सॉरी आपकी 335 गई है मिनिमम कट ऑफ पीए ऐसे के लिए, और बाकी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए तो 360 तक जा रही है, 120 आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे 130 में से। भाई कोई लॉजिक पे बात करो यार, ऐसे ऐसी थोड़ी ना ऐसे बोल देते हैं 120 कोई नहीं कर सकता। वो भाई क्वेश्चन गलत हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन मिला है तब जाके इतने हुए हैं। 2025 में ऐसा नहीं होने वाला। जो भी एसएससी ने गलतियां की हैं वो भाई उस पर काम करेगी, ठीक है, और पेपर का लेवल इतना हलवा नहीं आएगा भाई हर बार, ठीक है। और जो तैयारी करने वाला है ना, जिसको एक जॉब चाहिए भाई, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और जो सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट किया था भाई, उसको डिमोटिवेट कर दिया इन लोगों ने। ये मतलब उसका भविष्य खा रहे हैं एक तरीके से। उसने तैयारी कुछ सोच के स्टार्ट करी थी, उसका मोटिवेशन है गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरी फैमिली को भी नीड है, मेरे को भी नीड है, प्राइवेट सेक्टर में मैं रिगड़ता रहूंगा पूरी जिंदगी, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने तैयारी की स्टार्ट करी थी। अब आप ये देखो यार, सीजीएल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों सब्जेक्ट अच्छे हो रहे हैं, तो आप जरूरी थोड़ी ना कि आप सीजीएल के अलावा कोई एग्जाम ना भर पाओ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिनमें भाई यही सब्जेक्ट आते हैं कॉमन, लेकिन आपको कोई नहीं बता रहा, आपको ये कह रहे हैं बस क्विट कर दो, क्विट कर दो, क्विट कर दो, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं हो रही। आपको अपने हिसाब से सोचना है कि यार देखो इतना कंपटीशन है, ये चीजें हुई है, कट ऑफ हाई गई है, इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं भाई, क्वेश्चन गलत हुए हैं, लक फैक्टर मैं मानता हूं, लक फैक्टर आया है यहाँ पर क्योंकि एसएससी ने गलती की है, तो भाई हर बार थोड़ी ना ये गलती होगी। और एसएससी सीजीएल के अलावा भी तो और भी एग्जाम है, मैं उनकी कह रहा हूं जिनको केवल जॉब चाहिए, बहुत सारे एग्जाम है भाई। अपने ओवरऑल इंप्रूव करोगे तो आपकी एक एज लिमिट के अंदर ही तो आप एग्जाम दे सकते हो। आप जैसे ही बच्चे तो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, कोई और थोड़ी ना एग्जाम क्लियर कर रहा है। तो भाई ये जो इन्फ्लुएंसर अभी आ रहे हैं नए नए उभर के कि इस बार हम तो बस हार गए भाई, क्विट कर रहे हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो मतलब ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे को नहीं पता। हाँ हो सकता है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अब हम बताएंगे लोगों को तो शायद कंपटीशन कम हो जाए इससे, लेकिन कंपटीशन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस केवल यही चीज है, उनको अगर कुछ पहले से मिल रखा है वो नहीं देंगे, उनको ज्यादा कोई इश्यू नहीं है इसमें, उनका काम चल रहा है उससे, कहीं ना कहीं कुछ और भी कर लेंगे,
उसके बेसिस पर। लेकिन भाई आपके पास अभी कुछ नहीं है, ये सोचो, ठीक है, आपको तो चाहिए ना, तो आपको तैयारी भाई कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी अपनी तैयारी में। किसी की बातों में मत आना कि भाई इतनी कट ऑफ चलेगी अब किसी का होगा नहीं। भाई आप जैसे ही बच्चे क्लियर करते हैं, और बहुत सारे मैं दिखा दूंगा भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। हाँ इस बार एसएससी गलती है मैंने बोला, लेकिन भाई हर बार ऐसा नहीं होने वाला। कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखना अगर आपको भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और मैं कोई ऐसा नहीं हूं मैं मोटिवेट करने आया, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो जिनको करना था वो करके भाई निकल लिए, अब आपकी बारी है, आपकी बारी जॉब लेने की, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एग्जाम दो, आप क्विट कर दो, कुछ भी भाई। एक देखो मैं आपको लॉजिकली बात बताऊं, एक एज लिमिट होती है, उसके अंदर ही आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। उसी में जितने एज लिमिट में बच्चे आ रहे हैं वही एग्जाम देते हैं। भाई मैं बता रहा हूं 4 से 5% बच्चे ही ऐसे हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। अब आपसे किसी ने हार्डकोर ये नहीं कह दिया सीजीएल के अलावा कोई फॉर्म मत भर देना वरना पाप लग जाएगा, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। आपको एक जॉब चाहिए ना गवर्नमेंट, तो भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको आप क्रैक कर सकते हो अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपका सारा ही कवर हो जाता है, ठीक है। अगर किसी में बेसिक हिंदी आ रही है ना किसी एग्जाम में, तो हिंदी इतनी आसान है। एक बार पहले तो भाई हम नॉर्थ वाले सब हिंदी जानते ही हैं, बेसिक DSSS में देखना भाई कैसी हिंदी आती है, स्टेट लेवल में देखना भाई कैसी हिंदी आती है। भाई आप एक बार हिंदी थोड़ा सा देखोगे वो काम हो जाएगा। कोई एग्जाम ऐसा आ गया जैसे आपको बाकी सब्जेक्ट तो क्लियर है, हिंदी नहीं है, तो भाई उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आज की वीडियो में। मोटिव केवल यही है, समरी में बताऊं भाई, किसी की आपको बातों में नहीं सुनना है, किसी की बातों में नहीं आना है। आपका एक लास्ट अटेम्प्ट बचा है तो उसको लास्ट अटेम्प्ट की तरह दो, ठीक है। जब दिया भाई बुझने वाला होता है ना, तो उसकी लौ भाई बहुत तेज हो जाती है, समझ रहे हो। किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है, किस्मत का कब जॉब लग जाए। अब आप इतना टाइम दे दिया है 6 महीने, एक और अटेम्प्ट दोगे, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं जा रहा। और मैं बता रहा हूं उसके अलावा सीजीएल के अलावा आपको और भी एग्जाम भाई फॉर्म फिलअप जरूर करना है। ये मत सोचना कि यार इसका फॉर्म फिलअप करूंगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा भाई। आपकी तैयारी जो चल रही है वही चलती रहेगी, आपका पहले से चीजें कमांड है उस पर, ठीक है। किसी कारण से नहीं हो पाया तो ये जरूरी नहीं है कि अब आपका होगा ही नहीं सिलेक्शन। भाई डेफिनेटली आपको एक जॉब तो भाई मिल जाएगी, इतना कोई वो नहीं है हुआ, ठीक है। बाकी आप फील्ड देखो, कंपटीशन का लेवल देखो बाकी फील्ड्स में क्या है, ठीक है। इस फील्ड में मैं मानता हूं कंपटीशन है, लेकिन बाकी सारे फील्ड्स में कंपटीशन अभी पीक पर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आप कोई भी फील्ड उठा के देख लो, मुझसे बता देना कि हाँ भाई इस फील्ड में कंपटीशन नहीं है, ठीक है, तब मेरे से बोलना। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर अभी बोल रहे हैं कि कट ऑफ हाई चली गई, क्विट कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं उनको हजारों, भाई उनकी बातों में मत आना आप लोग, ठीक है। उनको जो करना था, उन्होंने जो अटेम्प्ट देने थे वो दे लिए, अब आपकी बारी है ना, तो आप अपने हिसाब से दोगे ना चीजों को। उन पर नहीं हुआ तो जरूरी थोड़ी ना आप पर भी नहीं होगा। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखो, मल्टीपल एग्जाम्स हो जिसमें ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, बस। और भाई आपको कंटिन्यू रखनी है प्रिपरेशन, जैसे मॉक टेस्ट आपको लगाने छोड़ने नहीं है, जिससे क्या प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। जो प्रैक्टिस है ना भाई बहुत बड़ी चीज है, प्रैक्टिस टैलेंट को भी फेल कर देती है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना नहीं छोड़ना है, टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हो। मेरा कूपन कोड स्नैप यूज कर लोगे तो थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन सपोर्ट मिल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, जिससे आपका भी फायदा है। 12% आपको ऑफ मिल जाएगा, जितना भी प्राइस उस पर चल रहा होगा, चाहे सेल चल रही है, मिनिमम प्राइस जो चल रहा होगा उसमें भी आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। तो उसमें आपका फायदा है, प्लस मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अगली वीडियो में मिलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।